दीपक जी, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि अनु मलिक एक सेलिब्रिटी होने के तौर पर और एक मुस्लिम होने के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भावुक होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मुस्लिम जो है बॉलीवुड में नहीं, भारत में अब गिने चुने बच्चे हैं। अच्छा। जो धर्म के लिए, देश के लिए, आर्मी के लिए वो जज्बा और जुनून रखते हैं, जो अपने आप को मुसल्लल ईमान, मुस्लिम का मतलब होता है मुसलमान, मुसल्लल ईमान, जो काबा को मानते हैं, जो सऊदी अरब को मानते हैं, जो काबा को भी मानते हैं, जो काशी को भी मानते हैं। अन्नू मलिक उन मुसलमानों में से है जो काबा और काशी दोनों को मानता है। आप उनके पिछले रिकॉर्ड देखोगे ना, तो वही एक ऐसा व्यक्ति है बॉलीवुड में जिसने खुल के भजन गाए हैं, इसने आज तक कंट्रोवर्सी नहीं करी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी से डरता नहीं है। और वो हाँ, और जब भी वो मतलब किसी भी प्रोग्राम में आया है तो अपनी मेहनत के बल पे आए हैं व्यक्ति, चौड़े होकर आए हैं। एक बार मेरी उनसे मुंबई में मुलाकात भी हुई थी, तो बड़े पोलाइट बिहेवियर, मतलब ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड है या बहुत घमंड है। और मैं बता दूं कि कई गायक आए और कई गायक चले गए, मगर ये व्यक्ति वो है, जब शाहरुख खान और सलमान खान ने शुरुआत करी थी ना, तब से अन्नू मलिक जी अपना मतलब गाने का जो रस है और जो गाने का जो उनका निखार है और जो उनकी आवाज़ है, उन्होंने एक नहीं कई कलाकारों को आवाज़ दी है। यहाँ तक कि उनका एक गाना था भारत के ऊपर भी था कि हिंदुस्तान की तारीफ भी करी उसमें कि इंडिया इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, और देशभक्ति के तमाम गाने उनके गाए हुए हैं। उन्होंने बोला कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हुई तो मेरी वाइफ को बहुत गर्व महसूस हुआ, मेरी वाइफ को गर्व महसूस हुआ कि ये सिंदूर के विषय में जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को बचाने के लिए उन्होंने क्या नाम है जो ऑपरेशन चलाया, और साथ के साथ जो है जो 26 पहलगांव में हमारे परिवार के सनातनी शहीद हुए, तो उन माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला जो मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है उसके साथ उन्होंने लिया। और बहुत अचंभे वाली बात है कि उनके इस पोस्ट को बॉलीवुड के एक्टरों ने रीपोस्ट तक नहीं करा। मैं आपको बता दूं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सन्नी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार को छोड़ दो, अभी आप प्रीति जिंटा को छोड़ दो, अगर आप ऐसे तमाम बॉलीवुड के स्टार हैं, लगभग 100 में से 5% लोगों ने केवल ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी को, मैंने मोदी जी की तारीफ के लिए नहीं बोला ना, मैंने ये बोला कि मोदी जी को अब धन्यवाद करो, इंडियन आर्मी की तारीफ के लिए, और अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाली है। अगर भगवान ना करे पहलगांव में कोई बॉलीवुड वाले का परिवार वाला या बॉलीवुड वाला एक्टर या उसकी माँ बहन मारी जाती, तो क्या ये पोस्ट डालते? बिल्कुल डालते, फिर तो डालते ना कि मोदी, मगर इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो मारे गए हैं उनको पैंट उतार के नहीं पूछा। अच्छा दीपक जी, मेरा यहाँ से एक सवाल है। अभी आपने अपने पिछले वाक्य में एक बात बोली कि अनु मलिक नहीं डरते हैं, क्या शाहरुख, सलमान और आमिर खान डरते हैं? क्योंकि ये तो अनु मलिक से ज्यादा पैसे वाले हैं, इंडस्ट्री में ज्यादा दबदबा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो डरते हैं और वो डरते नहीं? आपने ये नहीं पूछा उस टाइम पे कि किस चीज से डरते हैं आप, पत्रकार हो, किस चीज से डरते हैं? हाँ मैं बताऊं, ये पैसा ना कमाने से नहीं डरता, इसको टेंशन नहीं है कि पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मगर अपने बच्चों का, अपने देश का और हमारे देश का जो गौरव है इंडियन आर्मी, उसका गौरव जो है वो खत्म करके इस दुनिया से नहीं जाना चाहता अन्नू मलिक। अच्छा। मगर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और जो एक्टर हैं जो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लेके पिक्चरें बना रहे हैं, उनको ये डर सता रहा है कहीं हमारे बच्चों का काम धंधा खत्म ना हो जाए। अच्छा। कहीं पाकिस्तान प्रेम जो है उनका वो फीका ना पड़ जाए, कहीं उन्होंने अगर गलती से कोई ऐसी बात बोल दी जिससे उनके सऊदी अरब के फ़ैन या जो 56 इस्लामिक कंट्री है उसके फ़ैन नाराज़ ना हो जाए। उनके दिमाग में ये बात घूम रही है कि हाय ये पैसा कहीं हमारे पास जो आ रहा है अरबों खरबों रुपए, वो आना बंद ना हो जाए। मगर अनु मलिक को पैसों का लालच नहीं है, पैसों का लालच होता तो वो रात दिन जो है वो अपने अल्लाह मोहम्मद साहब के गाने गाता, मगर वो हमारे धर्म के भी गाने गाता है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मुझे एक अनु मलिक का ऐसा स्टेटमेंट दिखा दो जिसने उसने किसी नेता को अपशब्द बोला हो, कभी इसने भारत आर्मी पे सवाल खड़े किए हो, या उन्होंने कभी कोई ऐसी बात करी हो जो हिंदुस्तान के राजनीति से जुड़ी हुई हो। वो केवल अपना गायक है, एक जज की भूमिका निभाते हैं, एक अच्छे परिवार को अपना मेंटेन करते हैं। और रहा सवाल कि अगर वो इस्लाम को भी पूछते हैं तो हमें कलाम की सोच वाले अन्नू मलिक जैसे मुसलमान चाहिए जो इंडियन आर्मी की तारीफ करे, भारतीय सेना की तारीफ करे, जो जितनी भी सेना है, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, और साथ के साथ एक बारी को चाहे मोदी जी की तारीफ ना हो और आप खाली प्रधानमंत्री की कर दो। उनकी वाइफ कह रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। और दूसरी बात यह है कि उनका बेटा बेटी जो है
उन्होंने भी ये बात बोली है। मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति कह रहा है हमारी आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब उनकी वाइफ भी सिंदूर लगाती होगी और उनके घर में सिंदूर का महत्व पता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी बयान दिया है कि मेरी रगों में जो है वो सिंदूर दौड़ता है, तो सिंदूर का मतलब ये है कि रंग लाल हो, चाहे वो खून का हो चाहे वो सिंदूर का हो, मगर देश के प्रति अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार करे तो वो खून जो है वो खोलना चाहिए। और अन्नू मलिक जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है, अन्नू मलिक जैसे लोगों की बॉलीवुड को ज़रूरत है। और ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सन्नी देओल और तमाम बॉलीवुड के एक्टर जिनको मैं मतलब कई बार उनकी पिक्चरों को अच्छा बताता हूँ, और सन्नी देओल ने तो देशभक्ति की पिक्चरें बनाई हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और प्रीति जिंटा और भी तमाम एक्टरों ने तारीफ करी है, मगर अभी तक ये लोग सोए हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये टॉपिक बदल जाएगा, रात गई और बात गई, मगर ये छोड़ दो। चाहे आपके राजकुमार राव हो, कोई भी एक्टर हो, अभी तक इनके मुंह से एक बारी भी ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में वीडियो और पोस्ट हम नहीं पाए हैं। तो ईस्ट द वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। और मेरी नज़रों में अगर कोई मेरी आर्मी की तारीफ़ करेगा और मेरी देश की तारीफ़ करेगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ़ करेगा, तो मैं एक बात बोलूँगा, इंडिया इज़ बेस्ट, ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट। मगर बॉलीवुड में मेरी नज़रों में अगर कोई गायक बेस्ट है जिसने मिशन सिंदूर की तारीफ़ करी है, तो ईस्ट वेस्ट अन्नू मलिक इज बेस्ट। अच्छा, शाहरुख खान पे जो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो पाकिस्तान वो है उनका भाई साहब, वो नहीं बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर के लिए बोलेंगे तो वो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। सवाल सुना नहीं आपने, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मोह है। पहले मेरा सवाल तो सुनिए आप पहले। शाहरुख खान पे सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं, वो सवाल ये है कि शाहरुख खान ने उस घटना का नाम तो लिया कि वहाँ पे बड़ी हैवानियत की घटना हुई, लेकिन पाकिस्तान और आतंकवाद का या इस्लाम का नाम नहीं लिया। देखिए भाई साहब, मैंने इस्लाम के बारे में भी बोला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप शाहरुख खान को, सलमान खान को, बॉलीवुड वालों को, इन्होंने इस्लाम का नाम लिया? नहीं लिया। तो मैंने कहा नहीं लिया। मैं बोल रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करने का मतलब है, बाकी तो आर्मी बताएगी ना कि वो आतंकवादी मुस्लिम थे या उन्होंने पैंट उतरवाई है, वो जांच है ना, जांच पे पता लग रहा है। मैंने कब बोला है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और जितने भी खान गैंग हैं, यहाँ तक कि आपके जावेद अख्तर ने भी बोल दिया है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब जावेद अख्तर ने बोला तो समझ लो उनके बेटे ने भी बोल दिया, एक तरह से भाई बाप ने बोल दिया, तो फरहान अख्तर ने भी बोल दिया, जो जाने माने देशभक्त हैं, जिनकी पिक्चर आई थी भाग मिल्खा भाग, दुनिया जानती है उनको, मगर वो भी कट्टर मुसलमान है। वो आए दिन मोदी जी की तारीफ करते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, इन लोगों को पैसा कमाने का मोह नहीं है, मगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को पैसा कमाने का लोभ है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रशंसक और भी जो एक्टर है वो, अगर हमने गलती से पाकिस्तान के लिए बोल दिया और अगर हमने गलती से मुस्लिम के लिए बोल दिया, हमने कब बोला है मुसलमानों को बोलो? हमने कब बोला है कि देश का सारा मुसलमान वफादार नहीं है? ये मेरी पर्सनल राय है, मैं औरों की बात नहीं करूँगा कि मेरे साथ के लोग क्या कहते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारे इंडियन आर्मी में जितने मुस्लिम हैं, देखो जांच सबकी होती चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमारे जितने भी देश में डॉक्टर है, जितने भी हमारे देश में रेलवे के कर्मचारी हैं, जितने भी बड़े बड़े महकमों में हैं, अगर इसरो में भी कोई साइंटिस्ट होगा तो वो कलाम की सोच वाला भी इसरो में साइंटिस्ट होगा। तो मेरी नज़रों में प्रत्येक मुसलमान को मैं गलत नहीं बोल सकता। कैसे बोल दूं? मोदी जी के साथ बैठ के कई लोग फोटो खिंचाते हैं, मोदी जी के साथ चाय पीते, तो गलत कैसे बोल दूं? योगी जी ने खुद जो है बुरखे वाली बहन के बेटे को खीर खिलाई है, तो मैं प्रत्येक को कैसे गलत बोल दूं? मगर अन्नू मलिक मेरी नज़रों में आज 100 गुना उठ गया, क्योंकि उनका बयान बहुत बलशाली था और उन्होंने इंडियन आर्मी की तारीफ करी, और जिसने इंडियन आर्मी की तारीफ करी, मेरे लिए वो व्यक्ति सर माथे है, क्योंकि मेरे लिए पहले भारत माता है, मेरा देश है, वही हमारा सबसे बड़ा परिवार है। और जिसने बॉलीवुड में क्या नाम है, इंडियन आर्मी की तारीफ करी, मिलिट्री की तारीफ करी और देशभक्ति भारत माता की तारीफ करी, उसके बाद मोदी जी की प्रशंसा करी, तो मेरी नज़रों में अन्नू मलिक जैसे लोग भगवान करे बॉलीवुड में और बने और उनसे कुछ सीख ले ये बॉलीवुड की भांड गैंग कि अन्नू मलिक को किसी चीज़ का लोभ और लालच और डर खतरा नहीं है। बाकी वीडियो में आप लोग अपनी राय जरूर रखना कि अन्नू मलिक ने ये जो बयान दिया है ये बहुत सुर्खियों में है अभी, कि हमारे घर में रो पड़े, और सिंदूर जो है वो हमारे देश की पहचान है, और सिंदूर होता है तो ही पता लगता है। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपने सुझाव रखना। अन्नू मलिक जी का जो बयान था सुपर्ब था,
जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, और आई स्टैंड विथ इंडियन आर्मी। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे, भगवान ना करे कोई गतिविधि हो, मगर ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यूअस करो सर आप लोग, और इसको जड़ समेत खत्म करके और पीओके को कब्जा करो। और पीओके में उन लोगों को जब आप लाओ, पीओके के नागरिकों को, तो उस एरिया का कुछ दिनों के लिए या तो एलजी और या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दो, क्योंकि हम कश्मीर को नहीं झेल पा रहे, कश्मीर के लोगों को नहीं एडजस्ट कर पा रहे। तो पीओके के साथ जब वहाँ के लोग आएंगे तो उनको भी हमें सीधा करना पड़ेगा। तो अन्नू मलिक जी बढ़िया आदमी है। अन्नू मलिक जी वीडियो को देखोगे तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। जय श्री राम।